चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, बेसिन आर्थर स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रयाग प्रोशासित लेखक थे। रचना हरिसेन से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी प्रथम पाटलिपुत्र बनाए था और दूसरा उज्जैन को। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वाराह, मिहिर, सुमित्र, क्षणपक थे चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में। वाराह, मिहिर, आर्यभट्ट थे खगोलविद, गणितज्ञ। दशमलव प्रणाली का विकास हुआ आर्यभट्ट ने। मेघदूत कुमार संभव रचना है कालिदास की। शल्क चिकित्सा के जनक थे सुश्रुत। गीत गोविंद सिंह के रचयिता जयदेव थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुई। गुप्त काल में चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलाया था गुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी गोरी का सेनापति ने। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त है। हुनों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। दूरदर्शन झील का पुनरुद्धार हुआ स्कंदगुप्त ने। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि स्वराज दर उपज का 1/6 भाग था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग है गुप्त काल। मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ गुप्त काल में। गुप्त काल रजत मुद्रा चलाई थी रूपक ने। गुप्त काल स्वर्ण मुद्रा चलाई थी दीनार में। पुष्यभूति वर्धनम वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। वास्तविक संस्थापक था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का पुत्र जयवर्धनम का हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन का पुत्र था जयवर्धनम व हर्षवर्धन। हर्षवर्धनम अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया कन्नौज। भूमि देने की शांति प्रथा का आरंभ किया हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 647 ईस्वी में। हेनसोंग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की। यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है हेनसोंग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वाण्यभट्ट। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम था मुहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय पाई 712 ईस्वी में। जजिया कर पर प्रचलन किया था मुहम्मद बिन कासिम ने अरबी में। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था मोहम्मद गजनवी। उद्देश्य धन लूटना। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र को लूटा गया। 1025 ईस्वी में भीमवन के समय मोहम्मद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में सिखों के विरोध था
जाटों के सुल्तान के उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था मोहम्मद गजनवी। महमूद गजनवी के दरबार में थे फिरदौसी कवि कुतुबीन इतिहासकार। किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी पुस्तक की रचना की थी। कुतुबी ने मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1030 में। शहनामा के लेखक से फिरदौसी फारसी में अल-बुरूनी अबू रेहान भारत में आया था महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान अल-बुरूनी पुस्तक किताब उल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई थी 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हराया था मोहम्मद गौरी को। 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। तरा 1194 के चंद्रवाद युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया गढ़वाल कन्नौज राजा जयसिंह को। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने किया। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुब-उद-दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। गुलाम दास ममलूक वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में कुतुब ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी थी लाहौर। लाहौर से राजधानी दिल्ली आया इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा शुरू कुतुब ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा शुरू शुरू करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में।